हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बातचीत में। दोस्तों, अधिकतर हम लोग जब भी रोज़गार का नाम सुनते हैं तो एक अजीब सी छवि हमारे माइंड में बन करके आ जाती है, उभर जाती है कि रोज़गार मतलब हम लोग केवल समझते हैं कि नौकरी करना, या तो वो सरकारी हो या तो फिर किसी प्राइवेट क्षेत्र में हो, किसी प्राइवेट कंपनी में हो। बस नौकरी ही हमारे माइंड में एक आता है रोज़गार का मतलब। दोस्तों, जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वो पैसों की ही बात होती है, और ये सच भी है कि हमारे चारों तरफ ओनली हमें पैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा है, हम लिक्विड बोल सकते हैं, पानी के बाद दूसरा हमारा पैसा ही है जो हमारे जीवन को एक सुचारू रूप से चला सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चारों तरफ पानी जैसे अवेलेबल है फिर भी हमें पानी खरीद करके पीना पड़ता है, बट वैसे ही हमारे चारों तरफ पैसे भी मौजूद हैं, फिर भी हमें उसे कमाने के लिए या फिर उसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, इसका कारण आप लोगों को पता है क्या है? हम लोग जो है सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से कोई सा काम नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ या मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास आप ये सोचिए कि कोई सा एक गांव है जिसमें 500 से 600 लोग रह रहे हैं। क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि उस गांव में रहने वाले लोग, उसी गांव में रह करके कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जीविका कमा रहे हैं या फिर पैसे बना रहे हैं? दोस्तों, आपको कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। शुरुआत तो अगर हम करते हैं तो एक मोची भी उसी गांव में रह करके अपना जीवन यापन कर ले रहा है। वहीं दूसरी ओर एक साइकिल का पंचर ठीक करने वाला भी ये काम कर ले रहा है दूसरी, और वहाँ पर एक किराना स्टोर खोलने वाला भी अपना जीवन यापन बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे कमा ले रहा है, अपने परिवार को पाल पोस ले रहा है। तो दोस्तों, मेरे कहने का बस इतना आशय है, इतना मतलब है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में रहें तो हम केवल और केवल नौकरी के पीछे न भाग करके अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई संसाधन ऐसे मिल जाएंगे, कई चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी, दिख जाएंगी, जिसको हम काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसके द्वारा हम अच्छा खासा अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो उस चीज़ को पहचानने की, उस चीज़ को देखने की जिसको हम अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक और हमें लाभ मिलेगा, अगर मान लीजिए हम गवर्नमेंट क्षेत्र में या किसी भी चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसको हम पाना चाह रहे हैं, तो हम अधिकतर बोलते हैं कि अगर हम दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो अधिकतर हम यही बोलते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास और समय होता तो मैं ये काम कर सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप एक शॉप भी खोल करके बैठ जाते हैं तो आपके पास समय भी एक्स्ट्रा आपके लिए मिल जाएगा, फिर आपको पैसे भी आने लगेंगे और आपके पास उतना ज़्यादा दबाव भी नहीं रहेगा किसी चीज़ का। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, अगर आपके पीछे आपकी फैमिली भी है, तब तो ये चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि पहले आप कहीं न कहीं से अपना एक इनकम का स्रोत इकट्ठा कर लें जिसके द्वारा आप कुछ न कुछ आजीविका कमा सकें। उसके बाद फिर आप अपने क्षेत्र में जिसे आप पाना चाहते हैं या जिसको आप करना चाहते हैं उसकी ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। यही एक सबसे अच्छा तरीका है अपने एम को या तो अपने टारगेट को अचीव करने का। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक शॉप ओनर के पास जा करके, छोटे छोटे जो शॉप ओनर्स हैं उसके पास जाऊँगा और उनका इंटरव्यू तरीके से लूँगा, उनका रिव्यू लूँगा कि वो ये काम स्टार्ट कहाँ से की, इसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना हो सकता है और इस काम को करने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। थैंक यू। मुझे बस आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू।